दोस्तों, श्राप और आशीर्वाद दो ऐसे कारक होते हैं जिसके सहारे हम परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि श्राप और आशीर्वाद दोनों अवस्था में हमारे शरीर से ऊर्जा की हानि होती है, जो ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने में बहुत बड़ी बाधा बनती है। देखता है ना, साधु बाबा लोग किसी को प्रणाम नहीं करते हैं, देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन वो आकांक्षा करते हैं कि सब हमको प्रणाम करें, आकांक्षा करते हैं। हम अब वे किसी को खाने के लिए नहीं पूछेंगे, लेकिन वो आकांक्षा करते हैं कि सब हमको पूछे। और यह जो है सदा से रहा है, पुराण काल में भी देखते हो, जो भी साधु को, बाबा को, ऋषि को, मुनि को जरा भी कुछ किया तुरंत श्राप का भागी बना। दरबान का काम क्या है? दरबान का तो काम है गेट में हम अंदर नहीं जाने देंगे, मालिक का आदेश है। ये द्वारपाल हैं, नहीं जाने दे रहे हैं, जो कि सनत सनातन सनत कुमार 7 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, दिगंबर हैं और जो है ब्रह्मचारी महात्मा हैं। कहते हैं कि सदन में एक रस में रहते हैं। द्वारपाल नहीं जाने दिए भगवान विष्णु का, कहा कि नहीं भगवान विष्णु अभी शयन कर रहे हैं, अभी थोड़ा देर रुक जाइए, बस श्राप दे दिए, जय और विजय को, जाओ तुम राक्षस बन जाओ। मालूम होता है कि श्राप का खजाना लेकर चल रहे हैं। दे आर फैक्ट्री ऑफ द मेकिंग ऑफ श्राप। तो ये लोग हर समय यही हुआ है, श्राप देते चलते हैं। जितने राक्षस बने हैं सब श्राप के भागी हैं। किसके लिए, कौन बनाया है भाई? ये साधु महात्मा लोग, ऋषि और मुनि लोग। कबीर साहब कहते हैं क्यों बनाए हैं कि अपना मान भंग सोचते कि हमको भी जाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, पर्ची देना पड़ेगा। हम आए तुरंत चले गए, मिल लिए। यदि गए और भगवान भी, विष्णु भी, नारायण भी तुरंत उठकर नहीं मिले, प्रणाम किए, तो उनको भी श्राप दे दिया जाएगा। श्राप का तो यह हम लोग देखते हैं कि कबीर साहब कहते हैं कि यह जो है, जो श्राप दो या आशीर्वाद दो, दोनों हालत में आपकी एनर्जी लॉस होती है, लॉस ऑफ एनर्जी होती है। इसलिए आप परमपिता परमात्मा को नहीं प्राप्त करते हो। यदि पानी चल रहा है और पानी बीच में ही कट जाए, खेत में न जाए, खेती नहीं किया है, बीच में ही कैनाल यदि कट जाए, पानी दूसरे खेत में चला जाए, तुम्हारे खेत तक नहीं जाएगा तो फसल सूख जाएगा ना। इसी तरह से तुम्हारा जो है मूलाधार चक्र में एनर्जी है और उसको जाना है, खेती जो है अंतम कहाँ है, सहस्त्रार में है, इतनी लंबी यात्रा है, चढ़ाई करनी है, और बीच में ही यदि वह पानी का फोर्स कट जाएगा, काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, मान में, अहंकार में, तो सिंचाई सूख जाएगी। वह परमपिता प्रमुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि यह जो है मान और बड़ाई दोनों जो है, यह जमराज के कुतिया है। दे आर विच अब जमराज। दोस्तों, हमें दिशा दिखाने वाले गुरु का आश्रम एक ऐसी जगह होती है जहां अभिमान या अहंकार का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि गुरु के आश्रम में हम पर कृपा तभी होती है जब हम विनम्रता के साथ वहां मिली दीक्षा को स्वीकार करते हैं। हम में अहंकार रहता है कि मैं भी साधक हूँ, आई हैव डन दिस साधना, यहाँ मैं कुछ जानता हूँ, आई हैव रियलाइज समथिंग। आई तो बड़ा बरकरार हो रहा है ना। तुम जितने साधना यह कर रहे हो, तुम्हारी अहंकार उतना ही प्रबल हो रही है ना। अहंकार तो गया नहीं ना। कबीर साहब बिल्कुल जड़ पकड़ रहे, रूट पकड़ रहे एक एक बात पर आके, यह तुम नम्र होना है ना, आश्रम में आकर नम्र होना है। इसलिए आश्रम में छोटा से बड़ा काम सब दिया जाता है। घर पर तू अपना झाड़ू नहीं दिया होगा, यहाँ झाड़ू देने से लेकर टॉयलेट बाथरूम साफ करने से लेकर क्यों दिया जाता है? तुम्हारा अहंकार गिरे, अहंकार गिरे, इसलिए दिया जाता है। नहीं तो अहंकार बढ़ते चला जाएगा और कुछ हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए यह बात समझो। समझ गया कि नहीं समझा? मान बड़ाई को करे संतन खेदे जान, पांडव जवन पावन भया सुपचे विराजे आन। कहते हैं कि संतों ने मान बड़ाई को कुत्ती समझकर भगा दिया। पांडवों का यज्ञ तभी पावन हुआ जब इन दोनों कुत्ती से रहित होकर के भक्त बन गए। आप लोग जानते हो, पांडवों ने युद्ध के बाद यज्ञ किया शांति के लिए, और इस भारत के सारे महात्माओं को निमंत्रण दिया
महामहामंडलेश्वर, महामहात्यागी, महामहाविरक्त देखा है कुंभ में। तो देखो कुंभ में तुम लोग देखो बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, बड़े बड़े हाथी घोड़े पर चलते हैं, तलवार भी बाजते हैं, बड़ी गार्ड सुरक्षा भी चलती है। लेकिन कहते हैं कि पांडव लोग तो धर्मराज कहलाए थे, धर्म के राज, और यज्ञ किए। यज्ञ कौन करता है सच पूछो तो? यज्ञ और जितने कर्मकांड है सब अहंकारी ही करता है। फिर तू लोग कहेगा गुरु जी आप भी करते हैं। कह रहा है ना, तुम लोगों के अहंकार की पूर्ति की रक्षा करने के लिए कुछ अहंकार रक्षा। तुम्हारी सांसारिक वासनाएं बहुत प्रबल है, उसकी पूरा करने के लिए सांसारिकता को। साधक के लिए कोई यज्ञ की नहीं, अंदर के यज्ञ करो। बताए हैं कि अपान को प्राण वायु को अपान में हवन करो, अपान को प्राण वायु में हवन। कृष्ण भी बताए हैं गीता में, यह बड़ा यज्ञ है। ईश्वर विद्या क्लास में हम बताते हैं तुम लोग कैसे इसको हवन करेगा, और इसी को भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं। असल यज्ञ वही है। जो यज्ञ वह नहीं करता है तो इस यज्ञ को हम लोग कहते हैं बाहरी करो। तब पांडवों ने यज्ञ किया। इस भारत के पृथ्वी के सारे संत महात्मा मंडलेश्वर खूब खाए पिए चकाचक, लाखों लाख दक्षिणा दिया गया, घोड़ा गाड़ी सब दिया गया दक्षिणा। लेकिन यज्ञ पूर्ति के लिए टंगा गया था घंटा, और एक नेवला आकर के उन लोग जहाँ हाथ धोएंगे लौटेगा तो नेवला स्वर्ण में हो जाएगा, और घंटा 7 बार बज जाएगा तो यज्ञ पूरा हुआ। एक बार घंटा नहीं बजा, नेवला जो है लौटते रहा, कुछ नहीं हुआ। और खूब यज्ञ किए, दान पुण्य किए ना, चूंकि हम लोग अहंकार में करते ही हम बहुत बड़े हैं, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। जब यज्ञ, तब पांडव लोग बड़े फेर में पड़े थे। धर्मराज पूछे कि भगवान यह तो यज्ञ पूरा नहीं हुआ। यज्ञ पूरा नहीं कहेंगे, कथा संक्षेप में बता रहे हैं। कहा कि कोई साधु तो खाया ही नहीं। कहा कि इतना लोग जो खा रहे हैं, तो कहा कि तो महामंडलेश्वर खा रहे हैं, महंत खा रहे हैं, श्रीमंत खा रहे हैं, ये मान बड़ाई वाले लोग हैं। कहा कि आप तो इतना दिन से, महीना दिन से यज्ञ करा रहे हैं, खिला रहे हैं, और आप ही सब लोगों का पैर भी धो रहे हैं, तो कहा करो मैं तो कर ही रहा हूं। तब कौन संत है? कहा कि समय का सदगुरु एक ही होता है ना। कबीर साहब जो है सतयुग में आते हैं सतसुकृत के नाम से, त्रेता में करुणामय के नाम से आते हैं, द्वापर में मुनिंद्र के नाम से आते हैं। तो दोस्तों, ये विनम्रता और अहंकार के बीच का वो फर्क है जो ये बतलाता है कि यदि आपको गुरु का ज्ञान और परमात्मा की कृपा चाहिए तो हमें अपने अंदर की मैं अर्थात अहंकार की भावना को त्यागना होगा। ऐसे ही सद्गुरु के सुखमय और पथदर्शक उपदेशों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।